गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंतोष कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मंतोष सर पर आपका वेलकम करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और लगभग सारे टाइप ख़त्म हो चुके हैं और आज लास्ट वीडियो होगा। एक तरह से बैंक पीओ मेंस लेवल के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, है ना। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले सारे वीडियो देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा बहुत अच्छे से आपको, है ना। और वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आज। चलिए क्वेश्चन क्या था 87 में, देखिए आप लोग। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स इन 30 डेज। मतलब एक वर्क है एक्स जिसको बी करता है कितने दिन में, 36 डेज में करता है, ठीक है ना। बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन वर्क एक्स एंड आफ्टर 10 days they both left the work and the remaining work is done by A alone in 15 days, ठीक है। यानी बी और सी 10 दिन काम किया और बचा हुआ काम ए 15 दिन में करता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट, यहाँ आफ्टर दैट नहीं होगा, इफ होगा। इफ ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क एक्स। मतलब सेकंड पैराग्राफ हो गया, सेकंड कंडीशन कि अगर ए बी सी तीनों साथ में काम करता तो पूरे वर्क का 1/3 काम करता। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन ए एंड सी रिप्लेस्ड बाई डी, ठीक है। यानी ए और सी हट जाएगा, उसके बदले बी आ जाएगा। नाउ द रिमेनिंग वर्क एक्स इज कंप्लीटेड बाई बी एंड डी टुगेदर इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे क्या कहते दिया है कि ए का जो कैपेसिटी है वो बी से 20% ज्यादा है। बी का टाइमिंग कितना है, 36 दिन है। अगर बी का टाइमिंग दिया है तो ए का भी निकल जाएगा। बी और सी उस काम पे 10 दिन तक करते हैं, उसके बाद बचा हुआ काम ए 15 दिन में करता है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा में देता है कि ए बी सी साथ में काम करते हैं तो 1/3 काम खत्म करते हैं और बचा हुआ काम ए और सी जो है को रिप्लेस करके डी को बुलाया जाता है। यानी अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी और डी मिलकर कर रहे हैं और बचा हुआ काम बी और डी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो डी अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में क्या था इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए और बी, तो ए का कैपेसिटी बी से ज्यादा था तो ये 100% करके तो 120, तो कैपेसिटी का रेशियो 6 और 5। बी का टाइमिंग दिया हुआ था कि बी 36 दिन में काम को करेगा, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं वहां से 5 × 36 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज बाद में आएगा, तो ये 180 हो गया। अब आगे देखिएगा था फिनिश्ड वर्क कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया था, 15 दिन किया था ना, तो और कैपेसिटी कितना है 6, तो 15 6 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आधा काम तो हो गया, बचेगा भी कितना, आधा, यानी कि 90 बचेगा। और ये 90 काम बी और सी ने किया था, कितने दिन में किया था, 10 दिन में दिया हुआ था कि बी और सी 10 दिन तक काम किया है। तो इससे कैपेसिटी क्या निकल जाएगा, 9। तो बी और सी का कैपेसिटी 9 है और बी की कैपेसिटी 5 है, तो सी कैपेसिटी क्या निकल जाएगा, 4। ये क्यों निकाला, क्योंकि 4 दिया है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में सी का टाइमिंग पूछा होता तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते थे कि वर्क 180 है, कैपेसिटी 4 है, तो टाइम क्या हो जाएगा 180/4 यानी कि 45 डेज, ठीक है। अब हमें डी का निकालना, तो इसके लिए हम लोग को सेकंड पैराग्राफ भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसमें देखिए क्या है, उसमें क्या क्या था आपको देखिए। तो यहां तक देख लिए, उसमें क्या था सेकंड पैराग्राफ में कि 1/3 काम खत्म हो चुका था जिसको एबीसी ने मिलके किया था और बचा हुआ काम कितना है, 2/3। टोटल काम कितना है, 180 का 2/3 यानी 120 काम बचा हुआ है, जिसको बी और डी किए हैं कितने दिन में किए हैं भाई, 12 दिन में किए हैं। तो 12 दिन में किया तो कैपेसिटी कितना आ गया, 10। बी और डी का मिला के 10 है और बी का 5 है, यानी कि डी का भी कितना आएगा, 5 आएगा। और जब दोनों का कैपेसिटी बराबर है, यानी बी और डी दोनों का कैपेसिटी बराबर, तो दोनों का टाइम भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। या तो आप निकालोगे 180 बटे क्या करके 36 करके आप निकालो, 180/5 करके निकालोगे, 36 आएगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए किया गया कि यहाँ पे अगर सी भी निकाला जाए या पूरे को निकालना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझते आप तो ये एकदम ओरली बन सकता था यहाँ पे क्वेश्चन आपको, है ना। आइए इसका हम सॉल्यूशन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया था कि बी करता है 36 दिन में और बी और डी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो बचा हुआ काम कितना था, 2/3 था ना सेकंड पैराग्राफ में। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 18 दिन। यानी बी और डी मिलकर 18 दिन में करते हैं और ये 36 दिन में करता है, तो ऑटोमेटिक है दो लोग का टाइमिंग सेम होना चाहिए। नहीं तो आप पूरा सॉल्व भी कर लो, 36 और 18 कैल्सियम कितना आएगा, 36 आएगा। इसका कैपेसिटी 1, इसका कैपेसिटी 2। तो बी और डी का कैपेसिटी अगर 2 है, बी का कैपेसिटी 1 है, तो डी का कैपेसिटी क्या आएगा, 1। तो फिर से कैपेसिटी सेम आ गया, यानी बी और डी का टाइमिंग भी क्या आएगा, सेम आएगा। सिंपली सॉल्व हो जाएगा, है ना।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बीएससी बुक में 88 और 89 है। इस पे 2 क्वेश्चन है, इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर इस पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब पीओ वाला में वही होता है मेनली मेंस में कि आपको एक स्टेटमेंट दे देता है, उस पे 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं। तो स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट बहुत लंबा लंबा रहता है। ईच ए बी सी and D need a unique time to do a certain work. A can do work in X days and B can do the work in 2X days. तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या होता है, उसका कंक्लूजन भी निकालते चलना चाहिए, मतलब उसको समझ में आना चाहिए। आपके दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है, समझना चाहिए कि A कोई काम X दिन में कर रहा है, B 2X डे में कर रहा है, यानी A को B से आधा समय लगता है और B को A का 2 गुना समय लगता है। यानी कैपेसिटी भी दिया हुआ है ना A और B का 2:1 में। फिर लिखता है A स्टार्टेड वर्क एंड डू इट फॉर 29 होल 2/9 यानी 22.2/9 दिन तक काम करता है। देन ही रिप्लेस्ड बाय बी, मतलब ए उतना दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया और बी आया। हु कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन द सेम टाइम एज सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब यहीं पे समझने वाला बात है, जैसे ए ने कोई काम कितने दिन कर लिया भाई, 22.2/9 दिन किया, बचा हुआ काम बी कितने दिन में करता है, तो जितने दिन में पूरा काम सी और डी मिलकर करेगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज करें भी कि सी और डी बचा हुआ काम 20 दिन में करता है, मतलब पूरा काम जो है सी और डी कितने दिन में करता है, अगर वो 20 दिन में करता है तो ए के जाने के बाद जो बी आया वो भी बचा हुआ काम 20 दिन में किया। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। यानी अब आगे क्वेश्चन करना है तो सी और डी का निकालना पड़ेगा। देखिए इन्फॉर्मेशन भी दिया उसके बाद, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ सी एंड डी इज 4:5, यानी कि सी और डी के कैपेसिटी या क्षमता का अनुपात क्या दे दिया है, 4:5 दे दिया है, ठीक है। इफ सी एंड डी वर्क अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम सी, दे कैन डू द टोटल वर्क इन 44 होल 1/2 डेज। अब इसको समझने से पहले आपको अल्टरनेट वाला वीडियो देखना चाहिए, है ना, वो आप देखे रहोगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। उससे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें वैल्यू किसका निकालने पूछ रहा है, एक्स का ही निकालने पूछ रहा है, मतलब वही कि एक ए जो था वो जो काम कितने दिन में करता है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। देखिए इन्फॉर्मेशन लंबा था तो इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन सामने भी रखे हैं कि ए एक्स दिन में करता है तो बी 2x दिन में करेगा, यानी कैपेसिटी क्या हो गया 2:1 का हो गया। फिनिश्ड वर्क में आएंगे तो ए ने कितने दिन काम किया, तो 22.2/9 दिन काम किया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200/9, 200/9 दिन आ जाएगा। और बचा हुआ काम बी कितने दिन में करता है ये मालूम नहीं है, और इसको निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, तो सी और डी पूरा काम एक साथ मिलकर कितने दिन में करेगा। यह इन्फॉर्मेशन था कि सी और डी का जो कैपेसिटी है वो क्या है 4:5 है, और अल्टरनेट डे में काम खत्म करते हैं तो कितने दिन में खत्म होता है, तो 44.1/2 दिन में। और काम को शुरुआत कौन कर रहा है भाई, तो सी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं अल्टरनेट करेंगे, अगर 44 दिन काम होता तो 22 दिन सी करता और 22 दिन कौन करता, डी करता। उसके आगे का दिन किसका आएगा बारी, अब तो टर्म आ जाएगा सी का। तो सी क्या करता है, तो 22.1/2 दिन काम करता है, और डी कितने दिन काम करता है, 22 दिन काम करता है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, 22.1/2 गुने 4, सी का कैपेसिटी 4 है और डी का कैपेसिटी कितना है 5 है, तो 110, और ये 22.5 है तो इसका डबल इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 90। तो 110 और 90 कितना 200 यूनिट हो गया टोटल वर्क। अब बोला था ना कि बी ने जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करता है, तो जितने टाइम में सी और डी मिलकर करता है, तो भाई सी और डी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200/9 दिन। अब यहां से आप एक्स का मान आप ओरली चाहे तो निकाल सकते हो यहां से, है ना। जैसे आपको मालूम है कि ए ने कितने दिन काम किया था, तो 22.2/9, उसको सॉल्व करते क्या आएगा 200/9, और बी ने भी बचा हुआ काम कितने दिन में किया 200/9 में। आप इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप जानते थे कि ए जो है बी से आधा समय लेता है, तो इस 200/9 को ए के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100/9। यानी ए ने अगर शुरू से अंत तक काम किया तो कितना देर काम करना पड़ेगा, तो 200/9 प्लस 100/9, इसको आप जोड़ लो। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन था ना 88 में एक्स का मान, तो हम निकाल लिए 200/9 प्लस 100/9, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/3 डेज, ये आपको आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वही, लैंग्वेज बहुत लंबा है, आपको इसमें अल्टरनेट वीडियो का भी काम, अल्टरनेट वाला टॉपिक भी काम करेगा, तो अल्टरनेट वाला भी देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक बार और देख सकते हैं इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके, तो समझ में आ जाएगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 89 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 225% ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब दोनों मिलकर पूरे वर्क का 225% काम कितने दिन में करेंगे भाई,
तो जैसे आप जानते हो कि 200% काम है यानी 2 गुना काम हुआ, 2 गुना काम तो 2 गुना समय। उसी तरह 225% अगर काम है तो टाइम भी कितना लगेगा, टोटल वर्क यानी पूरे कंप्लीट 100% करने में जितना समय लगेगा उसका 225% टाइम लगेगा आपका, है ना। चलिए बहुत ईजी है ये। आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो वही ए का टाइमिंग कितना था 100/3 निकला, और ए का कैपेसिटी कितना था भाई आपका, तो ए और बी का कैपेसिटी का रेशियो था 2:1। तो टोटल काम क्या हो गया 200/3 हो गया। लेकिन काम कितना करवाना है हमको, टाइम कितना का चाहिए, ए प्लस बी का 225% के लिए। तो 200/3 तो 100% काम हुआ, 225% कर लिए तो ये हो गया वर्क, और टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क बाई कैपेसिटी। तो कैपेसिटी किसका चाहिए, ए और बी का मिलाकर, ए का कैपेसिटी 2 है और बी का कैपेसिटी 1 है, तो वहां से मिलाकर आया है, इतना बच्चा जैसे नहीं लिखना है। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो हम डायरेक्टली कर 3×3 = 9 से ये कट जाएगा 25 बार में, ये 2 0 कट गया, तो 25 दूनी 50 दिन ये आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा आपका फास्ट होना चाहिए भाई, है ना, हर चीज हाथ पकड़ के नहीं करवा सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए हम नेक्स्ट जो आपका स्लॉट है इसमें है आपका 92 93 बीएससी का ही बुक का बात है ये, जिनके पास है, जिनके पास नहीं अपने क्वेश्चन से ही देखेंगे। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, फिर वही है मेनली बार बार इन्फॉर्मेशन लंबा है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 16 days, मतलब ए और बी मिलकर 16 दिन में करते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 32 days। सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 days। ठीक है, तो ए और बी का मिला के दिया, बी और सी का मिला के दिया, और सी का अकेले दिया हुआ है, ठीक है ना। आफ्टर ए हैज वर्क फॉर 4 days, बी वर्क फॉर 12 days, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इन x days। मतलब ए 4 दिन किया, बी 12 दिन किया, और बचा हुआ काम सी x दिन में करता है। तो यहाँ पे x का रोल है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। उस पर क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि PQR टेक, मतलब सबका टाइम दिया है x-28, x-18, x-8, ठीक है ना, डेज रिस्पेक्टिव टू कंप्लीट द जॉब। द 3 वर्क इन अ रोटेशन टू कंप्लीट अ जॉब विथ ओनली 1 person वर्किंग अ डे, मतलब रोटेशन में कर रहे हैं, बारी बारी कर रहे हैं, और एक पहला दिन में एक ही आदमी काम करता है, ठीक है ना, एक दिन में एक आदमी। हु शुड स्टार्ट द जॉब सो दैट द जॉब इज कंप्लीटेड इन अ लीस्ट पॉसिबल टाइम, सबसे कम टाइम कब लगेगा, मतलब इसमें से कौन स्टार्ट करे, PQR में से कौन स्टार्ट करे काम को, कि काम सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताएं, इसके लिए किसी इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं था, यहाँ पे ये डायरेक्टली बन गया क्वेश्चन। देखिए क्योंकि काम उसी से आप स्टार्ट करवाना चाहोगे सबसे पहले जिसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा, और कैपेसिटी उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसका टाइम क्या होगा, टाइम सबसे कम होगा। तब यहीं पे देखो ये x-28 है, मतलब x में से 28 कम हो रहा है, ये 18 कम हो रहा है, ये 8 कम हो रहा है, तो सबसे कम किस में घट रहा है, इसमें, यानी P का टाइमिंग सबसे कम है, इसीलिए काम किससे स्टार्ट करवाना चाहिए, हमें P से करवाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, काम खत्म हो गया। और ये है कि बस इंफॉर्मेशन को हमें समझना होता है कि कैसे आपको करवाना है, वैसे हम सोल्यूशन करवा देते हैं इसका पूरा आपको, हम, है ना, देख लीजिए आप। बस आपको हम x निकालने सिखा रहे हैं और कुछ नहीं है, जिससे आप कुछ बाकी इस तरह के दूसरे क्वेश्चन आए कुछ तो आप कर पाए इसको, प्री में भी क्वेश्चन आए तो ए और बी 16 दिन में करते हैं। देखिए क्या था, तो ए और बी मिलकर 16 दिन में, बी और सी मिलकर 32 दिन में, और सी अकेला 80 दिन में। तो आप एलसीएम ले लेंगे 160, कैपेसिटी आ जाएगा 10, 5 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटी सब कैसे कैसे निकालोगे, ये आपको आना चाहिए बहुत जल्दी करने। 5 किसका कैपेसिटी है भाई, दोनों का मिलाकर, इसमें से कैपेसिटी कितना है, 2 है सी का, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा कैपेसिटी, और ए और बी का मिला के 10 है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा कैपेसिटी। अब यहाँ से आप आसान से x का वैल्यू निकाल लोगे। फिनिश वर्क था, ए ने 4 दिन काम किया था तो 7 चौक 28, सी ने आपको, बी ने आपको कितने दिन काम किया था, तो 12 दिन काम किया था, तो 12 3 36, यानी कि कितना काम हो गया 64, और रेस्ट वर्क कितना बन गया 96, और ये 96 काम कौन किया था, तो सी ने किया था, और सी का कैपेसिटी कितना है 2 है, तो 96 बटा कितना आ जाएगा 2, यानी 48 आ जाएगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन था, उसके लिए तो पहले ही बता दिए, इसके लिए इतना सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ x निकालने के लिए हम सिखाएं। अगर आपको 92 बनाना है तो सिंपल था, जिसका टाइम सबसे कम होगा उसी सबसे पहले स्टार्ट करवाएंगे, और यहाँ पे फिर आप टाइम निकाले, तो इससे कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आप x ना भी दिया है तो सब में x कॉमन है। इसको 20 दिन लगेगा, इसको 48 दिन, इसको 40 दिन, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करवाएंगे हम लोग, तो भाई P से स्टार्ट करवाएंगे, काम खत्म हो गया। देखिए 93 क्या है, अ टैब A टेक्स x-44 days to fill a tank, a tab B takes x-42 days टू फिल द टैंक। मतलब 2 पाइप है यहाँ पे, और पाइप बोलिए काम बोलिए, जैसे कि पाइप एंड सिस्टम भी अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा चैप्टर।
तो इसमें भी क्या है ना कि वैसा ही है, जिसमें यहाँ पे भरने वाला है अगर पाइप, यानी मतलब वो इंसान ही है, दो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं बस। तो पहला जो आदमी है वो क्या करता है, तो x माइनस 44 दिन में खत्म करता है और दूसरा x माइनस 44 डेज में खत्म करता है। अगर दोनों को एक साथ शुरू कर दिया जाए, द बोथ द टैप वर ओपनड सिमल्टेनियसली, देन बाय द टाइम द टैंक वाज फुल, जब टैंक भर गया था, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टैंक वाज फिल्ड बाय टैब ए, मतलब पहला पाइप द्वारा कितना काम किया गया था। तो देखो इसमें आप लोग पहले शुरुआत क्लास में ही जान चुके हो कि अगर टाइमिंग सेम है, जिसमें आप वर्क वेजेस कर रहे थे, वर्क वेजेस जिस अगर टाइमिंग सेम है तो वर्क का रेशियो ही क्या होता है आपका, कैपेसिटी के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ आपको टोटल काम नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कैपेसिटी का रेशियो से ही आप पता कर सकते हो इजीली, है ना। और टाइमिंग तो आप ओरली कर सकते हैं यहाँ से। देखिए काफी सिंपल था, यानी ये 4 दिन में करेगा और ये वाला 6 दिन में करेगा। तो कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा 6 4 यानी 3 2 आ जाएगा। वर्क बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम 5 हो गया, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो अगर, तो इसका वर्क क्या आएगा 3/5, इसका वर्क आएगा 2/5। पहले वाले का पूछा था इसलिए क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, बस सिंपल सा। देखिए नेक्स्ट, इस पे 2 क्वेश्चन 94 95 है। तो अब क्वेश्चन देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या है, ईच ABC एंड D रिक्वायर्ड अ यूनिट टाइम टू डू अ सर्टेन वर्क, सबको एक निश्चित समय लगता है चारों को। बी रिक्वायर्ड ट्वाइस द टाइम ए रिक्वायर्ड टू डू द वर्क, मतलब बी को ए से 2 गुना समय लगता है। ए स्टार्ट द वर्क एंड डू इट इन 10 डेज, मतलब ए काम स्टार्ट करता है और 10 दिन तक काम करता है, 10 दिन के लिए ही केवल, यानी कि 10 दिन में खत्म कर दिया। देन ही रिप्लेस बाय बी, और उसको बदला जाता है किसके द्वारा, बी के द्वारा, यानी ए गया और बी आ गया। वर्क फॉर 4 मोर डेज देन ए वर्कड, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि ए ने 10 दिन तक किया और बी कितने दिन काम किया, तो उससे आपको 4 दिन और ज्यादा, मतलब 14 दिन किया है ये काम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एंड आफ्टर डेट बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, मतलब उसके बाद बी भी चला गया, यानी ए ने 10 दिन किया, बी ने 14 दिन किया, ठीक है ना। अब बी के 14 दिन को क्या बोल सकते हो कि ए के 7 दिन के बराबर है ना, ये भी आप बोल सकते हो। यानी ए और बी ने मिलकर एक तरह से बोले तो ए का 17 दिन के काम के बराबर काम किया। और जब बी चला गया तो सी एंड डी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब अब वो अल्टरनेट स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है, सी एंड डी होगा यहाँ पे छुटा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम सी सॉरी गलती बोलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सी, तो सी से स्टार्ट होता है। बोथ कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, अगर अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं और सी से स्टार्ट हो रहा है और 30 दिन लग रहा है, यानी 15 दिन सी भी किया होगा, 15 दिन डी भी किया होगा, है ना। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ सी एंड डी इज 5:3 एंड बोथ टुगेदर डिड 32% ऑफ द टोटल वर्क। तो ये है कि दोनों मिलकर, सी और डी मिलकर पूरे काम का कितना करता है, तो 32% ही काम करता है। तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द ट्वाइस द वर्क, मतलब ए और ए अकेले पूरे काम का 2 गुना कितने समय में करेगा। 2 गुना मतलब कि 200% काम हो सकते हैं। अब इसके देखो पूरा सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट वाले ही सॉल्यूशन समझाते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको सिंपली आपको देखना था कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है सी और डी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता है, कि यहाँ पे कैपेसिटी से कुछ नहीं मतलब है। सी और डी मिलकर काम कितना करता है भाई, 32% काम करता है, तो बचा हुआ काम कौन किया होगा, ए और बी मिलकर किया होगा ना 68% काम। और आप देखे थे कि ए ने 10 दिन काम किया था और बी ने 14 दिन काम किया था, और बी के 14 दिन ए के कितने दिन के बराबर है, 7 दिन के बराबर है, हाफ लगेगा ना ए को, तो 10 और 7 17 दिन। तो आप ये देखें कि 68% काम करने में ए को कितना लगता है, तो भाई 17 दिन लगता है, यानी 1/4 समय लगता है। तो उसी तरह 200% काम करने में क्या लगेगा, 200% का 1/4 क्या होगा, 50 दिन लगेगा ना। देखो काम खत्म हो गया, है ना बात। चलिए लिखे भी हैं, देख लीजिए। देखो क्या था कि ए x दिन में करता है, 2x दिन में करता है, ये 10 दिन का फिनिश वर्क के बारे में आता था। अब ये 10 दिन किया और बी ने कितने दिन, 14 दिन किया, ठीक है। और उसके बाद ये सब कहानी था कि फिनिश वर्क सी और डी 32% किया, तो नेक्स्ट वर्क कितना है, 68% काम होगा। और ये 68% काम कौन कर रहा है, तब ए 10 दिन में किया और बी ने 14 दिन किया, ठीक है ना यहाँ तक। और बी का 14 दिन ए के कितने के बराबर है, 7 दिन के बराबर है, यानी 10 और 7 17 दिन। यानी ए ने 68% काम करने में कितना दिन लगाया, 17 दिन लगाया, तो 200% काम करने में कितना दिन लगाएगा, 50 दिन लगाएगा, काम खत्म हो गया। देखिए आपका जो 95 नंबर है, ई एंड एफ वर्क फॉर 12 डेज, यानी ई और एफ 12 दिन के लिए काम करते हैं। देन दे आर रिप्लेस्ड बाय ए एंड बी,
मतलब उसको बदल दिया था, उसके बाद ए और बी आ जाता है। एंड दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 days, यानी ए और बी बचा हुआ काम 10 दिन में करते हैं। आपको ऊपर में ए और बी का टाइमिंग मिल चुका था, टोटल आप निकाल सकते थे। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ई एंड एफ इज 3:2, मतलब ए और सी, गलती पढ़ दी क्या मैंने, सॉरी। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ई एंड एफ इज 3:2, यानी कि ई और एफ की जो क्षमता है वो 3:2 है। एंड ई एंड एफ टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है ना। अगर बोला जाए कि एंड ई एफ क्या है कि पूरा काम खुद से करे दोनों मिलके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ई एंड द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय एफ इन 1 day, मतलब ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, उस वर्क का डिफरेंस क्या है आपको, ठीक है। यानी दोनों का टाइमिंग यहाँ पे क्या बोला, सेम है। अब देखो इसमें भी कुछ करने जो, इसका ऑप्शन थोड़ा गलत है, हम पहले बता देते हैं, इसका ऑप्शन ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसके आंसर कुछ रहेंगे, देखिए। तो यहां पे क्या था, यही समझना था कि एंड ई एंड एफ टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, अगर पूरा काम ई और एफ करता है, यानी ए और बी से मतलब तो है नहीं, तो जब ई और एफ ही करेगा पूरा काम, तो पूरा काम करेगा तो यानी दोनों का टाइमिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब टाइम सेम रहेगा तो वर्क का रेशियो किसके बराबर होता है, कैपेसिटी के रेशियो के बराबर होता है। इसका कैपेसिटी 2 है, इसका कैपेसिटी 3 है, इसका कैपेसिटी 2 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। अब पूरा काम कितना होगा, 5 होगा, तो 1/5 का डिफरेंस हो गया, बस खत्म हो गया आंसर, यानी 1/5 होगा। यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ सब, है ना, 3:2 था। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 3:2 था। बोथ वर्क फॉर सेम टाइम, दोनों टाइमिंग सेम है, तो वर्क क्या होगा, 3/5, 2/5 घटा दिया तो 1/5, ये लिख के भी हो गया। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है ना। आज की वीडियो में हो सके कुछ बाहर का भी कुछ साउंड आ जाए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, सॉरी फॉर डैट। हाँ तो देखिए क्या है इसमें कि आज के लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। Q इज 50% मोर इफिशियंट देन P, मतलब Q का जो क्षमता है वो P से क्या है, 50% ज्यादा है। Who completed the task in 45 days and R can do the same task in 7.5 days less than Q did, मतलब Q से वो 7.5 दिन कम लेता है। P and Q start a task together and after X days they left the task and R completed the remaining task in X plus 9 days, ठीक है। यानी कि P और Q X दिन काम किए और R X plus 9 day काम किया। The ratio between task done by P and Q together to task done by R alone is 1:2. Find the value of X. तो इसमें कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, कि नहीं यहाँ पे क्षमता का रेशियो दे दिया हुआ है कैपेसिटी का, Q और P का। Q को 50% टाइम जो है, सॉरी जो इफिशियंसी है वो P से क्या है ज्यादा, और टाइमिंग यहाँ पे किसका दिया हुआ है भाई, तो P का दिया हुआ है कि P का करता है कितने दिन में करता है, 45 दिन में करता है, ये बात समझना है। और R जो है वो 7.5 दिन कम लेता है, किसके अकॉर्डिंग, Q के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया ना भाई, P का टाइमिंग कितना दिन है, 45 दिन है, तो Q का टाइमिंग भी निकल जाएगा यहाँ से आपको, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। और जब Q का मिल गया तो R का भी मिल जाएगा। और P और Q बोलता है कि एक साथ काम करता है X दिन, तो उन दोनों का जब आपको कैपेसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, और बचा हुआ काम जो है वो R करता है कितने दिन में भाई, तो X plus 9 day में, तो X का भी टाइमिंग मालूम है, सॉरी R का भी टाइमिंग मालूम चल जाएगा, कैपेसिटी निकल जाएगा, तो X plus 9 day करता। और जो काम P और Q मिलके किया और जो काम R किया, उनका रेशियो क्या है, 1:2 है। तो X का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन मैं बनाऊं कि आपके लिए छोड़ दूं, चलिए क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। इसका आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाया है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, टाइमिंग भी दे दिया हुआ है आपका, कैपेसिटी भी निकल जाएगा आपको उससे, और वर्क का रेशियो भी दिया हुआ है। तो P और Q का वर्क को आप R के साथ इक्वेट कीजिएगा और 1:2 का रेशियो निकाल के कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बाहर से थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है तो काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो आप इसको काम कीजिएगा, आप बनाइएगा, और इसका जो सॉल्यूशन है, तो इसका जो मतलब आंसर है वो हमको दीजिएगा। ऑप्शन भी आपको नजर आ रहा होगा सारा, है ना, तो इसको करके भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगले क्लास में या अगले जो आपका सेशन आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो आपका रहेगा पाइप सिस्टम साइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।